नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं अमिता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भारतीय पुलिस की स्थापना के 150 वर्ष पूरे, रन फॉर पुलिस में दौड़ा शहर। विश्व एड्स दिवस पर शहर में आयोजित हुए कई कार्यक्रम। और मुसाबनी के महुल बेड़ा में बंद घर से 275 पीस डेटोनेटर बरामद, पुलिस जांच में जुटी। अब खबरें विस्तार से। भारतीय पुलिस की स्थापना के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज शहर में रन फॉर पुलिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत डीडीसी, एसएसपी और तमाम पुलिस कर्मी, स्कूली बच्चे और गणमान्य लोग वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय से लेकर साक्षी थाना तक दौड़े। दौड़ की शुरुआत एसएसपी अखिलेश झा ने झंडी दिखाकर की। उन्होंने कहा कि भारतीय पुलिस की स्थापना के 150 वर्ष पूरे हो गए हैं, जो हम लोगों के लिए गौरव की बात है। इस मौके पर हम पुलिस वालों को लोगों की बेहतर सेवा करने का संकल्प लेना चाहिए। रन फॉर पुलिस में इतने बड़े तादाद में लोगों का भाग लेना जनता का पुलिस के प्रति बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। देख लो। उसका 150 वर्ष पूर्ण हुआ है, हम लोगों के लिए गौरव की बात है। और इस 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर कम से कम पुलिस वालों के लिए जरूरी है कि हम लोग उत्तम पुलिस सेवा दें, इसका प्रयास करें। और भी कितना बेहतर तरीके से हम लोग इस सेवा को बढ़ा सकते हैं, चाहे इन्वेस्टिगेशन हो, विधि व्यवस्था हो, चाहे अगेंस्ट नक्सल ऑपरेशन हो, उसमें हम लोग प्रयास करें। यहाँ के लोग, जमशेदपुर वासी लोग काफ़ी ज़्यादा संख्या में आकर ये हम लोगों को एक विश्वास प्रदान किए हैं। इस पार्टिसिपेशन में काफ़ी ज़्यादा संख्या में भाग लेकर के कि उनकी पुलिस पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास है। हम लोगों का प्रयास यही रहना चाहिए कि उनके इस विश्वास पे हम लोग खरा उतरें और प्रयास करें कि बेहतर से बेहतर सुविधा दे सकें। विश्व एड्स दिवस पर आज शहर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। साक्षी गोल चक्कर, आम बगान मैदान और जमशेदपुर महिला कॉलेज में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को एड्स के प्रति जागरूक किया गया। साक्षी गोलचक्कर पर रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर, स्कूली बच्चे, YMCA के लोगों ने पहले नुक्कड़ नाटक के जरिए आम जनता को एड्स के प्रति जागरूक किया। फिर रैली के रूप में आम बगान मैदान पहुंचे। इस दौरान लोगों को रेड रिबन भी लगाए गए। आम बगान मैदान में एसएसपी अखिलेश झा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि एड्स एक गंभीर बीमारी है, जिसकी गिरफ्त में आने के बाद पुनः वापस लौटना मुश्किल होता है। जागरूकता ही इससे बचने का एकमात्र उपाय है। यदि ब्लड ट्रांसफ्यूजन को छोड़ दिया जाए तो एड्स को फैलने के लिए मुख्य कारण जो है वो बिहेवियरल प्रॉब्लम के चलते होता है। हमारा बिहेवियर तो बहुत हद तक निर्धारित रहता है और इससे रिलेटेड होने के कारण, क्योंकि ये इस तरह की बीमारी है जिसमें से वापस मुड़ के आना बहुत ही मुश्किल है। सिर्फ एक केस अभी तक मेडिकल हिस्ट्री में देखा गया है जिसमें वापस आया जा सकता है। अन्यथा आवश्यकता ये है कि इट्स लाइक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम लोग अपने बिहेवियर को रखें, अवेयरनेस रहे, ताकि लोगों को पहले पता रहे कि किस किस कारणों से इसको फैला जा सकता है और किस किस कारणों से ये अभी हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में फैल रहा है। जैसे कि पहले से पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि आदमी स्पेसिफिक नहीं है या कॉम स्पेसिफिक नहीं है, ग्रुप स्पेसिफिक नहीं है। इट कैन अफेक्ट एनीबॉडी, एनी ह्यूमन बीइंग। वहीं वुमेन्स कॉलेज में CII और NSS के संयुक्त तत्वाधान में एड्स पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर शुक्ला मोहंती और अन्य लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। मुसाबनी के महुल बेड़ा गांव में एक बंद घर से पुलिस ने 275 पीस डेटोनेटर बरामद किया है। घर कबीर वारसी नामक व्यक्ति का बताया जाता है। डेटोनेटर किसके द्वारा और किस उद्देश्य से रखे गए, इसका पता लगाने में पुलिस जुट गई है। एसएसपी अखिलेश झा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि बंद घर में भारी मात्रा में विस्फोटक रखे गए हैं। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने घर की तलाशी ली तो भारी मात्रा में डेटोनेटर मिले। डेटोनेटर उग्रवादियों के हैं या किसी और के, इसका पता लगाने में पुलिस जुट गई है। उसमें
कुछ डेटोनेटर्स हैं, तो उसके आधार पर हम लोगों ने सर्च करवाया था, तो 275 पीस डेटोनेटर्स के मिले हैं और इसका कहाँ से क्या सोर्स है उसका सत्यापन किया जा रहा है और ये कहाँ के लिए था उसका भी सत्यापन किया जा रहा है। उस क्षेत्र में माइनिंग एक्टिविटी होती है तो वहाँ पर भी डेटोनेटर्स का उपयोग होता है, तो कहीं वहाँ से पिलफरेज हो रहा था या किसी अन्य सोर्स से वहाँ पर आ रहे थे, इसके बारे में हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर दिया है। विभिन्न जगह हम लोगों की टीम्स भी गई है सत्यापन के लिए और इसका जैसे सत्यापन होगा उसके बाद फर्दर कार्रवाई की जाएगी। परसोटी के हलुदबनी में आवासीय क्षेत्र एवं स्कूल के नजदीक मोबाइल टावर लगाए जाने का ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में कुछ लोग डेमका सोए के नेतृत्व में डीसी से मिलने आए थे। डेमका सोए ने कहा कि रियायती इलाके में मोबाइल टावर लगाया जाना बीमारी को बढ़ावा देना है, जिला प्रशासन को इस पर रोक लगाना चाहिए। आज डीसी मैडम को हम लोग हलुदबनी परसोटी थाना क्षेत्र में हलुदबनी के गांव पे जबरन जो टावर लगाया जा रहा है मोबाइल टावर, उसी के विरोध पे ग्रामीणों को लेकर के आए हैं। डीसी के एब्सेंट में डीसी साहब को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने मांग रखा है कि हलुदबनी में जो टावर लगाया जा रहा है ग्रामीणों का सहमति नहीं है और वहाँ स्थानीय स्कूल है और पूरे घनी आबादी के बीच में लगाया जा रहा है, इसलिए इस टावर को अविलंब रोका जाए, अन्यथा आंदोलन होगा, विरोध होगा। जदयू ने गोलमुरी क्लब स्थित मरियम्मा मंदिर में विद्युत आपूर्ति करने की मांग को लेकर आज विद्युत जीएम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। नगर अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार पांडे ने कहा कि गोलमुरी क्लब स्थित मरियम्मा मंदिर में वर्षों से बिजली नहीं है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी होती है। जीएम ने शीघ्र विद्युत आपूर्ति करने का भरोसा दिया है। मरियम्मा मंदिर में बिजली देना होगा, मरियम्मा मंदिर में बिजली देना होगा, जोर जुर्म के टक्कर में। पिछले कई वर्षों से बिजली नहीं। कहाँ है मरियम्मा मंदिर? ये गोलमुरी क्लब के बगल में स्थित है, झेलम रोड में। अब बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 4 महीना पहले भी हम लोग यहाँ आए थे और हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से सूचना देने का काम किया था, लेकिन जीएम साहब उस समय नहीं थे। लेकिन आज जीएम साहब ने वहाँ के एसडीओ से बात करवा दी हमारी, मंगलवार को एप्लीकेशन देके और वहाँ बिजली की व्यवस्था हो जाएगी। इसके लिए हम लोग जीएम साहब का धन्यवाद देते हैं जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कि उन्होंने करोड़ों लोगों की आस्था को सम्मान देने का काम किया। सुंदरनगर थाना क्षेत्र के चंद्रा गांव में दीपावली की रात रवि भूमिज नामक व्यक्ति द्वारा पत्नी की हत्या कर शव को फांसी से लटका दिए जाने का एक मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में मृतका के परिजन आज एसएसपी से मिलने आए थे। मृतका के पिता और छोटी बहन ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि दोषी को सजा मिलनी चाहिए। सुंदरनगर थाना पड़ता है, ग्रामीण चंगरा। किस लिए आए हैं? हमारा दुख यही है कि मेरा दामाद मेरा बेटी को पूरी तरह से मारपीट करके जख्म करके उसको गले में फांसी लगा के लटका दिया है। कब? ये दिवाली का दिन था, 13 तारीख। फांसी लटका के मार दिया और फिर कुटने वाले के जमीन में। यूथ बॉयज क्लब की ओर से कदमा उलियान में निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अवध डेंटल हॉस्पिटल की टीम ने अपनी सेवाएं दी। अवध डेंटल टीम के कोऑर्डिनेटर विश्वनाथ घोष ने कहा कि शिविर में दांत सड़न, दांत से खून आना, मुंह की बदबू के रोगी अधिक हैं। उन्हें खैनी तंबाकू से परहेज करते हुए अवध डेंटल हॉस्पिटल में दिखाने की सलाह दी गई। दांत चिकित्सा का आयोजन किया गया है, जिसमें अवध डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का डॉक्टर लोग आए हुए हैं और निःशुल्क में दांत का चिकित्सा किया जा रहा है। किनके द्वारा आयोजित किया गया कार्यक्रम? इन बॉयज क्लब की तरफ से आयोजन किया गया है। कितना पेशेंट अब तक देख चुके हैं आप लोग? जिनमें करीब 100 से 150 मरीजों का इलाज एवं सलाह दिया गया है, जिसमें ज़्यादातर मरीजों का दांत का नहीं होना, दांत का सड़न, दांत मुंह से बदबू आना और मुंह से खून आना, ये सब शिकायत देखी गई है। पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार देने की मांग को लेकर कांग्रेस ने आज कोल्हान आयुक्त कार्यालय घेराव कार्यक्रम में जिले से काफी संख्या में कांग्रेस जन भाग लेने चाईबासा गए। सांचियाम बगान मैदान से कांग्रेस जनों का काफिला कोल्हान मुख्यालय के लिए रवाना हुआ। जिला अध्यक्ष रविंद्र झा ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को उनका समुचित अधिकार देने की मांग को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कांग्रेस सांसद प्रदीप कुमार बालमुचु, धीरज साहू के अलावा काफी संख्या में कांग्रेसी भाग लेंगे। झारखंड प्रदेश में पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार दिलाने के लिए धरना और प्रदर्शन किया गया था।
उसी कार्यक्रम के तहत आज हम लोग कोल्हान प्रमंडल में आयुक्त कार्यालय का घेराव करेंगे। उसमें हमारे नेता प्रतिपाल मोचू जी और धीरज साहू और केंद्रीय मंत्री भी आने वाले हैं। हम लोग एक आम सभा करेंगे चाईबासा में और उसके बाद आयुक्त कार्यालय का घेराव करेंगे। इसलिए यहाँ से जमशेदपुर से सैकड़ों कार्यकर्ता जो है कांग्रेस का उस धरना और घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए महात्मा फुले की पुण्यतिथि पर आज जमशेदपुर ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों लोगों ने रक्तदान किया। शिवनंदन प्रसाद भगत ने कहा कि महात्मा फुले की याद में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। संग्रहित रक्त जरूरतमंदों को दिया जाएगा। के अवसर पर हर साल माली मालाकार कल्याण समिति के कार्यकर्ता लोग एक रक्तदान शिविर करते आ रहे हैं। इसी तरह इस वर्ष भी हम लोग एक रक्तदान शिविर कर रहे हैं, जिसमें करीब अभी तक 50 लोगों का रक्तदान हो चुका है और भी कुछ होने की संभावना है। पत्नी के इलाज पर करीब 20 लाख रुपए खर्च कर अपना सब कुछ गंवा चुके हरिजन पुलिस पदाधिकारी शिवरत्न दास को किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग नहीं मिलने से पुलिस विभाग से मलाल है। एएसआई के पद पर कार्यरत शिवरत्न दास ने कहा कि उन्होंने अपनी पत्नी के इलाज पर करीब 20 लाख रुपए खर्च किए। इतनी भारी भरकम राशि इकट्ठा करने के लिए उन्हें जायदाद बेचनी पड़ी, लेकिन पुलिस विभाग की ओर से कोई मदद नहीं मिली। उन्होंने कहा कि संभवतः एक हरिजन पुलिस पदाधिकारी होने के चलते संबंधित विभाग ने उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया है। और मेरा जो भी भूमि था, बाल बच्चों का जीविका था, हमने बेच के लगा दिया। अब हमको बाल बच्चे दर दर के ठोकर खा रहे हैं, मेरा कोई सहारा नहीं रहा। फिर भी सरकार का सेवा भी मैं कर रहा हूँ। सरकार से मैं बहुत गुजारिश किया, दरवाजा को मैंने खटखटाया, लेकिन हम पर किसी तरह की, हम तो खुलेआम शब्दों में मैं कहता हूँ कि हम पर हरिजन समझकर, असहाय समझकर हम पर किसी तरह की मेरा फाइल पर कोई विचार नहीं की गई। और फाइल मेरा कहाँ है और क्या कर दिया, जला के बिक दिया गया या क्या किया गया डीजीपी ने किए। अब मैं एक ही जैसे कि लग रहा है कि मैं डीजीपी पर जो है हम या तो न्याय दें, अन्यथा नहीं तो हमको न्यायालय जाने का लिए आदेश दें। बाध्य होकर मैं न्यायालय जाऊंगा। डीजीपी साहब केस करेंगे? एकदम करूंगा। सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल के 64वें एनुअल स्पोर्ट्स का आयोजन आज जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ, जिसमें काफी संख्या में बच्चे भाग लिए। इस दौरान स्पोर्ट्स के कई इवेंट्स आयोजित हुए, जिसमें विजेताओं को सम्मानित किया गया। स्कूल की एक शिक्षिका ने बताया कि उनके स्कूल का यह 64वां एनुअल स्पोर्ट्स है। इस मौके पर स्पोर्ट्स के कई इवेंट्स आयोजित किए जा रहे हैं। का 64th एनुअल स्पोर्ट्स मीट है। इसमें हम लोग जितने बच्चे चाहे सबको पार्टिसिपेट करने देते हैं। हर एक सेक्शन का ड्रिल होता है। क्या क्या इवेंट हो रहा है? ड्रिल्स होते हैं, जैसे केजी का एक ड्रिल होता है, 1 2 3 का होता है, 4 5 का होता है, 6 7 8 9 10 11 पर मार्च पास करते हैं। और अनेक प्रकार के ड्रिल्स हैं, रेसेस हैं इन लोग के लिए, और रिले रेसेस हैं।